बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान ने भी ये बात की थी, मुझे मजबूरन ये बात दोबारा कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों आप लोग बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप लोगों को बात समझ नहीं आती, आपके साथ भी ये रिक्शे वाले वाला सलूक होगा। मैं हर आम पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये काया ना पलट दी, अगर आपने इनकी तबीयत दुरुस्त ना की, तो ये आपके साथ वही करेंगे जो उस रिक्शे वाले के साथ किया, उसकी बेटियों के साथ किया। वो 4 बेटियां सोग मना रही हैं, अशराफी की बेटियां जो हैं वो जश्न मना रही हैं। ये फर्क है जी, 2 अलग अलग दुनिया, 2 अलग अलग पाकिस्तान। पाकिस्तानी ना निकले और इस निजाम की बिसात को ना पलट दिया तो याद रख ले, मेरी बात लिख कर रख ले कि बारी बारी सबकी बारी। आप सबको एक दिन इस जुल्म का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फेसेस बदलते रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एस्टेब्लिशमेंट यही रहेगी, ये इंजॉय करती रहेगी, इनके बच्चे इंजॉय करते रहेंगे, ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में जाएंगे, ये दुनिया की शानदार इंजॉयमेंट करेंगे बगैर किसी मेहनत के। मेहनत आप करेंगे, खाएंगे, ये इंजॉय करेंगे। बस मुझे यहां तक इस पे यही कहना था। खबरें हैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा IMF की मिन्नतें करने जा रहे हैं और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ वज़ीर आज़म अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो कारनामे शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने किया है उसकी कीमत पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री और सारे पाकिस्तानी चुका रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने नाकाबिले फहम किस्म के, अजीबो गरीब किस्म के, जब किसी को समझ भी नहीं आते उस तरह के LNG के महंगे तरीन मुआहदे कर लिए। इन्होंने मुआहदे करके LNG बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद ली और बहुत लंबा मुआहदा कर लिया। अब आपका इस्तेमाल कम है, आपके पास LNG ज्यादा है। दुनिया में LNG सस्ती हो रही है, लेकिन आपने क्योंकि मुआहदे कर लिए तो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो घटिया लंबे मुआहदे किए LNG के, वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। फिर इन्होंने IPPs के अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे किए कि IPPs को लाकर बैठा दिया, आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देंगे, हर महीने बिल आपको मिलेगा। और फिर पाकिस्तान की कैपेसिटी से दुगनी इस्तेमाल जितना हमें चाहिए था, हमें अगर 100 यूनिट चाहिए था तो इन्होंने 250 यूनिट बिजली बना दी पाकिस्तान में। अब वो सारे IPPs फारिग बैठे, उनको बिल हर महीने जा रहा है और जा कहां से रहा है? पाकिस्तानियों की जेब से। और वो कमीशन किसको दे रहे हैं आप बेहतर समझते हैं। तो शरीफों ने और जरदारियों ने मिलकर जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में LNG और बिजली के जरिए से, LNG के मुआहदों और IPPs के जरिए से, उनकी वजह से पाकिस्तानियों की कमर टूट गई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला करने से बाहर हो गई। और अब हालात यह है कि अगर आप सब्सिडी ना दें तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। यानी आप अरबों डॉलर या अरबों रुपया आप देते रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ज्यादातर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो रही है। मैं बहुत मोहतात भी बात करूं तो 25 से 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई है। किसान आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब बची कुची इंडस्ट्री को और कारोबारी हजरात को बचाने के लिए, देखिए सबको तो PIA तोहफे में नहीं दे सकते ना, ये सबको तो ये बड़े बड़े अपनी जो सरकारी महकमे वो तोहफे में नहीं दे सकते। बाकी लोगों ने तो मेहनत करके पैसे कमाने हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में LNG और IPPs वाले गंद की वजह से ये इतना महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करना कि जो सनतकार हैं वो भागना शुरू हो गए। अब उन्हें रोकने के लिए ये IMF से दोबारा दरखास्त करेंगे कि जनाब हम 2000 अरब का कोई एक रिलीफ पैकेज देना चाहते हैं सनतकारों को, हमें ये देने दिया जाए। हालात इनके पता क्या है, इन्होंने जिस नौयत के मुआहदे किए उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक खबर आप देखिए कि बिजली के शोबे में 800 अरब रुपए की मनफी इक्विटी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट आई है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया नादरीन। और 6 बिजली की तकसीमकार कंपनियां मुसलसल उनको नुकसानात हो रहे हैं, बिजली चोरी नहीं रोक पाए ये, और सर्कुलर डेथ जो है वो बढ़ता हुआ बोझ बनता जा रहा है। इस वक्त तक जो पावर सेक्टर के कुल वाजिबात हैं, पावर सेक्टर के कुल वाजिबात इस वक्त तक 9.2 खरब यानी 9,200 अरब तक पहुंच गए हैं। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ पिछले 15-20 साल में। जरदारी साहब आए, उन्होंने जनाब राजा रेंटल साहब तबाहियां फेर दी उन्होंने।
नून लीग ने उनको नाम दिया था, फिर खुद आए फिर भी वही काम किया। ऐसे आईपीपीज के मुआहदे किए कि बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को ऐसा टीका लगाया कि आज 9,200 अरब आपको डायरेक्टली देना है। ये आपके जिम्मे सिर्फ वाजिबात हैं पावर सेक्टर में, ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। नादरीन, अब क्योंकि तीरा में ऑपरेशन हो रहा है तो बाजोड़ पे भी तवज्जो आएगी। बाजोड़ में पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, बार बार हुए हैं। बाजोड़ का मामला यह है कि वहां पे बहुत कीमती मादनियात है, शानदार किस्म की मादनियात है। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेशक नौजवान है लेकिन बहुत तजर्बाकार है। ये जनाब गए और जाके इन्होंने बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल एक जरगे से इन्होंने जाके मुलाकात की। और ये जो जरगा बैठा बाजोड़ के हवाले से, इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने गौर किया और जो लोगों के मकानात को, लोगों के दुकानों को, लोगों के कारोबार को जितना भी नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए यहां पे तजावीज पेश की गई। लेकिन अब बारी बारी सबकी बारी, मैं बार बार ये कहता हूं, जब एक इलाके में ऑपरेशन हो रहा होता है तो दूसरे इलाके के लोगों को लगता है कि हम पे ऑपरेशन नहीं आएगा। नहीं जी, बारी बारी सबकी बारी। जहां जहां वसाइल होंगे वहां वहां पे मसाइल आएंगे, जहां जहां पे मादनियात होंगी वहां वहां पे लड़ाई पहुंचेगी। लेकिन ना वेनेजुएला में क्या था, लड़ाई पहुंच गई ना। क्यों पहुंची? मादनियात हैं, तेल है। ईरान में, इराक में, लीबिया में क्या था? तेल था ना, लड़ाई पहुंच गई। इसी तरह दुनिया में जहां जहां पे वसाइल है वहां पे मसाइल खुद ही पहुंचेंगे और यही तरीकाकार है, यही तरीका वारदात है। अब देखें ना, यहां पे ग्रीनलैंड के अंदर इस वक्त एक फड्डा पड़ा हुआ है बेहतरीन दोस्तों के अंदर। ये वो ममालिक हैं जो नेटो के अंदर एक शानदार इत्तेहाद के अंदर रहे। इन्होंने दुनिया में जहां चाहा इन्होंने अटैक किया और जो मकासद इनको दरकार थे इन्होंने अपने अचीव किए। लेकिन आज उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, वजह ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में क्या है? मादनियात, वसाइल। तो वसाइल के हुसूल के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अचकज़ई साहब ने चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। उन्होंने कहा जी इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जो है, ये कराची के अंदर क्योंकि एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल जमहूरियत है। हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जहां छोटी कौमें भी बोल सकें, जहां इख्तलाफ राय को जुर्म ना समझा जाए, जहां नाइंसाफी घरों को उजाड़ने की बजाय इंसाफ खुशहाली लाए। नाइंसाफी भाइयों को लड़ा देती है, मुआशरे को तोड़ देती है और बदएतमादी को जन्म देती है। किसी ने दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान कौमों का एक कैद खाना बन चुका है, पिंजरा है, चाहे वो सोने का हो या जवाहरात से सजा हुआ हो, पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है। आजादी के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। फिर अचकज़ई साहब ने कहा कि अंग्रेजों ने सड़कें भी बना दी थी, रेलवे भी बना दिए थे, तालीमी इदारे भी बना दिए थे, मगर फिर भी हम गुलामी पर